कपड़ा पहनाया था। अचानक से जब दरवाज़ा खुला तो एक अंधेरा था, एक लाइट आई और फिर अंधेरा हुआ, तो उस लाइट में एक कंकाल दिख रहा था। नाटक है या फिर मराठी कमर्शियल नाटक है, बड़े सक्सेसफुल हैं और वो जो करते हैं वहाँ पर वो उसी से पैसे अर्न भी करते हैं। जो उसके आर्टिस्ट हैं वो अपना घर भी उससे चलाते हैं। और मैं ऐसे शूटिंग पे कई आर्टिस्टों से मिला हूँ, जिनसे बात की मैंने, बोला मेरा घर इसी से चलता है। और वो मुझे लगता है कि वहाँ की हालत इतनी अच्छी है, कलकत्ता की बहुत अच्छी हालत है कमर्शियल में, बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसा नहीं है? जैसे चाहे कानपुर, प्रयागराज हो, कहीं भी हो, इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही? देखिए वहाँ पे शुरू से प्रोफेशनल थिएटर चलता चला रहा है, इसलिए अब कितना कम ज़्यादा होने की जो संभावना है वो उस समय उस पर्टिकुलर समय के आर्टिस्ट करते हैं। बहुत अच्छा करते रहेंगे तो उनको बहुत अच्छी प्रोफेशनल वो मिलती रहेगी। लेकिन प्रोफेशनल एक वो ढर्रा बना हुआ है, तो अगर वहाँ पे आर्टिस्ट को कोई लेगा तो उनको पैसे देगा। यहाँ पे ये है क्योंकि प्रोफेशनल थिएटर था ही नहीं, ट्रेडिशन ही नहीं था। हम लोग एमेचर आर्टिस्ट कहलाते हुए सारी ज़िंदगी करें और अपना पैसा लगाया। जाने आने में पता चला अपना पैसा खर्च होता था। अरे चलो लेडीज़ को दे दिया जाएगा, लेकिन मिलता कभी नहीं था। लोग बात छोड़ने ज़रूर ये था कि सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम रखता था कि भाई अगर कोई लेडी गई है वहाँ पे, लड़की गई है तो उसको बाकायदा उसको देंगे साथ सामान सहित, तो उसको भेजना साथ में कोई जाएगा जरूरी होगा, लेकिन पैसे नहीं मिलते। अगर आपको तो शौक है, बदलाव क्यों नहीं आ पाया शिव भाई? बदलाव बहुत मुश्किल है यहाँ। आप मतलब सोसाइटीज़ को अलग अलग बांट के देखिए ना। यूपी का अलग ट्रेडिशन है, अलग कल्चर है। बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, उनका अलग। वहाँ ट्रेडिशनली लोग घर से प्रमोशन है कल्चरल एक्टिविटीज़ की। हमारे यूपी में कल्चर ही नहीं है कल्चरल एक्टिविटीज़ की। आप बंगालीज में देख रहे, लड़कियाँ शादी के लिए जब लोग आते हैं देखने तो वो गाना आता है कि नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंटरेस्ट है कि नहीं, वो है उनके ब्लड में है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई, हमारे यहाँ तो आज से कुछ समय पहले तक, जब तक सिनेमा इतना हावी नहीं हुआ था, बहुत मनी माइंडेड लोग नहीं थे, तो हम लोग को इस काम को तो लोग बहुत नीचा समझते थे ना, करो ही मत, ये क्या जरूरत करने की। हाँ, लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं। प्रमोशन कैसे होगा? तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है यूपी का या हिंदी बेल्ट का, स्पेशली यूपी नहीं है, यूपी, दिल्ली, एमपी, बिहार, वहाँ लोगों का सोचना ही इस तरह से है ना, ये काम नहीं हमको दो दर्जे का क्यों करना है? नहीं, लेकिन तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन ये क्यों नहीं बदल? मानसिकता नहीं बदलती ना भाई, वो बहुत टाइम लेती है। देखिए हम लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, एक्सेप्टेंस हमारा हुआ नाटक के प्रति भी, सिनेमा के प्रति भी, मगर हम उस तरह से उसको अपना नहीं पाए जैसे कि मराठियों के पास। वही मैंने कहा ना कि उनके घरों में होता है, उनके घर में बच्चियाँ शुरू से दिखने मैंने वही कहा कि जो कल्चरली कल्चरल हेरिटेज है उनका हमारे पास नहीं है। छोटी छोटी बंगाली लड़कियाँ इतना तो हमारे घर से प्रमोशन नहीं है, आज भी नहीं है कि बच्चों को कहा जाए भाई तुम आर्ट एंड कल्चर फील्ड में जाओ। कौन चाहता है? हम लोग यहाँ पहले रोका जाता था। सही बता रहे हैं आपको कि हमारे अगर पापा इतने ज़्यादा एडवांस ना होते, इतना वो ना होते, इतना साथ ना देते, साथ नहीं होते, तो नहीं होता। हमारी मम्मी कहती थी सुनो बहुत नाटक नौटंकी हो गई, कुछ घर का काम सीख लो। लेकिन पापा कहते थे नहीं, हमें केवल इन लोग नंबर अच्छे ला के दिखाते हैं अपने पढ़ाई में, बाकी इनको अगर ये इंटरेस्ट है तो कर देते। वही सबसे बड़ी मुश्किल है हिंदी बेल्ट की, प्रमोशन घर से नहीं।
मतलब आपने पैसे लगा थिएटर करते हैं, फिर उसी में बुलाते हैं लोगों को, दावत देते हैं, यस यस यस, वो आकर एक एहसान के स्वरूप। हाँ, अगर आते हैं और पब्लिक अच्छी आ गई तो हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, अरे आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा खासतौर से हिंदी बेल्ट बहुत डिपेंड करने लगा ग्रांट पर, यस, सरकारी अनुदान पर। पहले जो जज्बा था लोगों में, चंदा इकट्ठा करके सब लोग मिल करके किसी न किसी करते थे, वो जज्बा अभी ख़त्म हो गया है। अभी आप किसी को बोलिए भाई प्ले करना है तो वो पूछता है कितने पैसे मिलेंगे, है ही नहीं। जिनके पास ग्रांट है, जिनके पास आती हैं, वो कर रहे हैं। क्या लगता है आगे बदलाव आएगा क्या? स्थिति तो बड़ी निराशाजनक है। मैं पिछले 2-3 साल से लगातार इलाहाबाद आ रहा हूँ, यहाँ मैंने जितने भी प्लेस मैंने देखे लग रहा है हैं वो मतलब सॉरी टू से मतलब बहुत ही बुरी हाल है। किसी को नहीं पता कि नाटक क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, नाटक का पेस क्या होता है। कोई पहल मतलब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन पहले ये पूछेंगे आप दोगे क्या। तो अगर आप सिर्फ पैसे ही कमाने के लिए गए हैं तो जो नाटक तैयार होगा उसको न दर्शक देखने आएंगे और ना ही वो टिकट इस तरह सेलिंग होगी और ना ही ये प्रोफेशनल थिएटर बन पाएगा। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है कल्चर। इधर 2 साल तो बंद रहा है बिल्कुल भी। ये उसके पहले से ही, मैं इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट, जब से हम आज़ाद हुए हैं, कह लो इंडिपेंडेंस के बाद से जब जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सबका यही एटीट्यूड है, ये तो वाहियात काम है, इसमें क्या जरूरत है। सीरियसली कभी नहीं, सीरियसली कभी नहीं लेते। वो आप जो कुछ लोग बड़े कलाकार बन गए, बड़ा नाम कर लिया, उनको ज़रूर बुला लेंगे फंक्शन कराने पर, उद्घाटन के लिए, लेकिन कल्चर के लिए, आर्ट्स के लिए कोई फंडिंग, कोई उसकी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अरे ये भी ज़माना था, अब कोई हमको जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। अभी एक्चुअली कल्चर सेंटर से फंड मिलता है ना हाँ, प्ले करने के लिए 12-13 हज़ार बोरो करते हैं लोग। मासिक नाट्य योजना के अंतर्गत मिलता है। तो इसने भी क्या खराब किया है क्या यहाँ के माहौल को? अब 12-13 हज़ार में हम एक ही आर्टिस्ट लेके काम कर लें या 2 आर्टिस्ट लेके काम कर लें तो डिपेंड करता है कि नाटक कैसा होता है, चाहे वो अच्छा लगे लोगों को, ना अच्छा लगे हमको 12-13 हज़ार में नहीं, वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला चीज़ है। लेकिन आप टोटली मत डिपेंड होइए। उसने आपको हॉल दिया, उसने आपको फैसिलिटीज़ दी, उसने 12-13 हज़ार ही सही दिया तो कि आपका मन बढ़े कि हम कर सकते हैं। अब लेकिन उसमें जो बड़े थिएटरिस्ट हैं या जिनके पास बड़ा काम है, जिसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, वो लोग नहीं आ रहे हैं। जो नई उम्र के बच्चे हैं वो आते हैं, वो कैसा करके पैसा, बस वही। तो फिर बताइए कैसे सर्वाइव। अच्छा, यहाँ संस्थाओं में आपस में बड़ा वो हो गया है, मतलब ये पुराना रोग है, इसका कोई इलाज नहीं। मतलब ये है कि किसी का प्ले हो रहा हो तो वो देखने नहीं आएंगे, उनका होता है तो वो चाहते हैं कि सब कोई सब आए। नहीं, अगर आते तो खुद करते हैं, नहीं वोट नहीं तो करते शायद हैं। इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है क्या? जैसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो भाई तुम बहुत काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन दूसरे ने भी कम से कम 1 महीना 1.5 महीना रिहर्सल किया है आपको, आपके लिए नहीं, हमने जनता के लिए, सबके लिए, मतलब आप साहित्य के लिए कुछ काम किया है तो 1 घंटा नहीं बिता सकते हो जाकर। ये ईगो है, सबकी अपनी ईगो है। हाँ। मैं कई बार ये बात बोला हूँ कि यार थिएटर हो रहा है तो कम से कम जो लोग हैं शहर में मौजूद, जो कर रहे हैं, सबको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। भौमिक आप बहुत अच्छे प्ले करते हैं। बात हो रही है 3 नाटक के नाम का, खड़िया घेरा जो पहली बार उन्होंने यूनिवर्सिटी का किया था, हम भी तो थे, स्पार्टाकस और कोर्ट मार्शल। 3 नाटक उनके बेहतरीन नाटक। हाँ, काम को लेकर डेडिकेटेड है और इस बात के लिए तो सलाम करना ही पड़ेगा कि भाई लगातार काम करते रहे। जो उनका काम करने का तरीका था, घेरा बनाओ, हाथ मिलाकर आप मीटिंग याद करते करो, थे। मीटिंग करो, फिर उसके बाद शुरू करो, उनकी एक अलग स्टाइल। तो वो स्टाइल हम लोग को अच्छी लगती थी। अरे नंदू भाई का भी बहुत योगदान रहा है कल्चर। वो जिस तरीके से सब टीम को जोड़ते थे और बच्चा कह के और वो सब काम निकालते थे, तो मुझे बहुत तरीका था। पूजा भाभी की बात हो रही थी, पूजा भाभी का। हाँ, पूजा भाभी ने भी काफ़ी काम किया और वो दिनों दिन वो परिष्कृत होती चली। एक्चुअली हुआ ये था पूजा भाभी का शादी के बाद
बंद हो गया था नाटक। तो नंदू भैया को ये कहना था ना कि अब शादी हो गई है तो बच्चा देखे, अपना काम धाम देखे, तो इनके पास इतना समय नहीं है। फिल्म भी बन रही थी प्यासी गंगा, तो याद होगा आप ही थी मेन हीरोइन, अंजू जी भी थी, वो भाभी नहीं थी उसमें, आप में कहीं नहीं थी। तो एक नाटक क्या हो रहा था, बिच्छू नंदू भैया कर रहे थे, मॉलियर का प्ले था, हमने भी किया है बिच्छू, लेकिन हाँ। हमने सीरियस से किया। उसमें सुनीता सिंह थी, लिया था उन्होंने मेन लीड के लिए। सुनीता सिंह ने पीक आवाज़ एक हफ्ते पहले वो बैठ गई या कहाँ चली गई पता नहीं आई। तो बहुत परेशान थे कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो एक हफ्ते में कवर कर ले। अब पूजा भाभी रिहर्सल पे, चूँकि इंटरेस्टेड लेडी थी, काम किए हुए थी, रिहर्सल पर रहती ज़रूर थी, दाएँ बाएँ से आके रिहर्सल देखती थी। हमने नंदू भैया को जिक्र किया कि आप ये पूजा भाभी है, इनसे कराइए। पूजा भाभी हमको पीछे से बहुत करने लगी कि हाँ इनको हमारा नाम लाइए। हाँ, हमने नंदू भैया को बहुत जोर डाला। संगीत नंदू भैया ने उनको बुला के सीन कराया, सीन करा के कहने लगे उससे, बस उस दिन से इनकी इतनी फिर हो गई। फिर तो जो भी प्ले आप नंदू भैया ने किया तो उसके लिए पूजा भाभी उसके बात करना। सूर्या आंटी के बारे में कुछ बात करें। सूर्या आंटी बहुत अच्छी थी, बहुत अखलाक अच्छा था, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था। बहुत। सेठी अंकल का बहुत अच्छा था। सेठी अंकल ने जैसे कि सूर्या आंटी ने हम लोगों को सबको इकट्ठा करके रखा था, हाँ। और सेठी अंकल से शादी हो गई तो उन्होंने भी उसी तरह से अडॉप्ट कर लिया जैसे हम लोग। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी। नहीं सूर्या आंटी से तो मतलब अब तो सबको अच्छा ही बताएंगे। तो पहले बाल भवन में वो जब होती थी तो थिएटर वर्कशॉप करती थी कि 1.5 महीने का कोर्स। बाल भवन में वो हाँ, क्या एक्टर की बात है, इंस्ट्रक्टर, ड्रामा इंस्ट्रक्टर थी। ये बात मेरे ख्याल से 83 जब सेठी 84 साहब के से आसपास। शादी हुई थी उनकी तब मैं तो हम लोगों ने कहीं से पेपर में पढ़ा था, तो मैं और मेरा दोस्त है राघव, हम लोग गए थे वर्कशॉप के लिए। हमने बोइंग किया था उनके साथ। वही मैंने भी किया। मंजुल भाई को पहले उस टाइम पर तो नया था, फ्रेशर था, तो मंजुल भाई स्टेज पे बाकी लोग को ख़त्म करने लगते हाँ, हैं। हाँ। वो चीज़ बहुत गलत लगी। सर, हम एक उस टाइम उनकी- हम बिल्कुल फ्रेश थे, मेरे भी नहीं गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि एक्टर जो है सामने वाले को भी कोई मतलब रहता, बस खुद अपना, हमारा हाँ। हाँ ये पर्सनालिटी भी अच्छी थी। सचिन सर सचिन सर के लिए सचिन सर के साथ कुछ कहा आपने नहीं नहीं जा किया सकता। शायद? हमने किया है। उन्होंने किया, मैंने हमने अच्छा, वो किया था ना? 2-3 प्ले हाँ, महाभोज भी शायद किया था। महाभोज किया मैंने, महाभोज किया था। और आपने भी किया है, लेकिन मुझे याद है कोई भी। शायद अफजल भाई ने किया है। मैंने नहीं किया, मैं रिहर्सल पे गया था, उनका वो रूल एक देखा और उनका इंग्लिश में डायरेक्शन देखा, हम भाग आए थे। उनका अलग तरीका था डायरेक्शन। हाँ, मैंने हम किया उनके साथ। चेयर पे बैठ के। हाँ। चेयर पे बैठ जाते थे और डायरेक्शन नहीं रूल देते भी नहीं थे, रहते थे। कहते थे अपने आप करो। हाँ। मैंने जो गलती होगी वो मैं करूँगा। और इंग्लिश और में वाकई बहुत- में लोग बाग अपने आप निकालते थे, उसमें जो खामियां होती थी वो अच्छा सचिन सर के एक्टर के लिए बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, मतलब फुल मतलब आज़ादी देते थे और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और बहुत अच्छे इंसान। सुकेश दा याद करें। सुकेश दा के साथ मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन परिचय काफ़ी अच्छा था। अभिनय तो अच्छा करते थे नो डाउट, लेकिन बस वही था, थोड़ा सा एक्सेंट में मार खाते थे, बंगाली जो था। इंसान बहुत अच्छा, मस्त, बिंदास, खुश मिजाज और दूसरों की मदद करना, जितना मैंने जाना। सुकेश दादा का एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। रविंद्रालय गए हम लोग एक नौटंकी लेके, नौटंकी ओरिएंटेड प्ले था वो, बजट हिलूरा फोन कर रहे हैं, उसमें राजा का कैरेक्टर कर रहे थे सुकेश दादा। लाइन शाइन लंबी चौड़ी पर्सनालिटी थी, रिहर्सल भी अच्छा कर रहे थे। जब शो चल रहा था वहाँ लखनऊ में, तो उनके साथ जिसका कन्वर्सेशन था, तो वो आर्टिस्ट वहाँ लखनऊ पहुँच के सुबह उसी दिन शो था, वो चला गया, अपना बच्चा लेके गया था घुमाने लखनऊ, और आया एकदम पीक आवर्स में। उसको बहुत डांट पड़ी डायरेक्टर से, कहा गया जल्दी कॉस्ट्यूम ले, जल्दी चलो, स्टेज पे फेल हो गई ऐसा वैसा। वो बेचारा जल्दी में आया, कुछ दिमाग खप तो हो गया होगा। प्ले शुरू हो गया था, जब वो तैयार होके आया है तभी उसकी एंट्री थी, और सुकेश दादा स्टेज पे जाके चक्कर लगा रहे थे, और वो देर में एंट्री में पहुंचा, तो सुकेश दादा ने घूर के डायलॉग दिया, वो डायलॉग और याद भूल करता गया। है। हाँ, वो धीरे धीरे उनकी तरफ से ऐसे पूरी भीड़ घुमा लिया। वो कह रहे भूलो, तुम चुप क्यों, हाय बोलो। अब वो क्या है बोले, वो ऐसे पीठ घुमाता जाएगा। तो उसके बाद अचानक से वो सीन ड्रॉप हुआ और सुकेश दादा अंदर चले गए, दूसरा सीन शुरू हो गया। हम लोग सब समझ गए कि पूरा बीस गायब हो गया, लेकिन चुपचाप प्ले हो गया। जब प्ले ख़त्म हुआ तो डायरेक्टर ने तुरंत सुकेश दादा को पकड़ा, कहा क्या दादा आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अरे आप इतना सीनियर हो गए। मैंने एक बात सुनो, वो से बोलो वो क्यों भूला, क्या 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 भूला, कहीं
वो 2 लाइन भूला, तो वो लड़का कहता है, वो आदमी कहता है हमने 2 लाइन भूला दादा, कहीं तुम 2 लाइन भूला, हम 2 पन्ना भूला। बात बरोबर है, तुम 2 लाइन भूला, हम 2 पन्ना भूला, जो अब क्या करोगे? अजीत के साथ में सराय की मंजिल एक वही सिंगल प्ले था जो मैंने डायरेक्ट किया था, और वैसी बम्पर कॉमेडी थी कि मज़ा आ गया था। उसमें उन्होंने भी काम किया था, और नंद किशोर पंत ने किया था, उन्होंने किया था, हमने किया था। और ये सूर्य आंटी की जो भतीजी क्या नाम था उसके, टीटू नहीं किया, नहीं छोटी वाली, उसका क्या नाम था, उसने भी काम किया था।